अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मोहम्मद शहीद अहमद और आज की इस वीडियो में जिस टॉपिक को हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो फिज़िक्स का एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक इक्विलिब्रियम। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो हम इस वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारे आज के टॉपिक का जो नाम है वो है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम है क्या चीज़? फिजिक्स में अगर हम इसकी तर्जुमानी करें या अगर हम इसको आम लफ्ज़ों में समझें तो इक्विलिब्रियम कहते हैं तवाज़ुन को, बैलेंस। कोई चीज़ अगर बैलेंस पोजीशन में है तो हम कहेंगे ये पोजीशन उसके लिए इक्विलिब्रियम पोजीशन है। तो अगर हम फिजिक्स के अंदर इस इक्विलिब्रियम को डिफाइन करना चाहते हैं तो डिफाइन करने के लिए एक सिनेरियो समझ लेते हैं कि एक सरफेस पर एक ऑब्जेक्ट हमने रख दिया है, ठीक है। हम जानते हैं ऑब्जेक्ट का वेट होगा जो इसे क्या कर रहा होगा, डाउनवर्ड अट्रैक्ट कर रहा होगा, जिसे हम क्या कहते हैं, वेट कहते हैं। अब उसके नतीजे में इस सरफेस ने इस ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स लगाना है जो कहाँ है, अपवर्ड, जिसे हम क्या कहते हैं, रिएक्शनल फोर्स कहते हैं, रिएक्शनल फोर्स कहते हैं। तो अगर हम अभी इस चीज को फोकस करें तो वेट और रिएक्शनल फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं क्योंकि दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में। मगर अब अगर मैं यहाँ पर एक फोर्स लगाऊं जिस फोर्स का नाम F है तो ये फोर्स अनबैलेंस फोर्स है, इस फोर्स को बैलेंस करने के लिए कोई दूसरा फोर्स नहीं है। बट एक काम और करते हैं, फिर हम यहाँ से भी एक फोर्स लगा लेते हैं जो भी F के बराबर है, दोनों बराबर। अगेन इस बॉडी पर लगने वाला टोटल फोर्स क्या हो गया, जीरो हो गया। तो इक्विलिब्रियम बॉडी की वो पोजीशन होती है जब बॉडी पे लगने वाला एक्टिंग, क्या आप कह लेंगे, टोटल फोर्स जो हो, बॉडी पे लगने के वाली जो टोटल फोर्स हो वो टोटल फोर्स किसके बराबर हो, जीरो। या समीशन ऑफ ऑल फोर्स, जितने भी फोर्सेस है वो क्या हो, जीरो हो। तो हम कहेंगे बॉडी कौन से स्टेट में है, इक्विलिब्रियम के स्टेट में है। अब हमने पढ़ा है न्यूटन सेकेंड लॉ। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द A। जहां फोर्स वहां एक्सेलरेशन। तो अगर बॉडी इक्विलिब्रियम पोजीशन पर है तो इक्विलिब्रियम पोजीशन पर बॉडी पर लगने वाला फोर्स क्या है, जीरो। और अगर बॉडी पे लगने वाला फोर्स जीरो है तो इसका मतलब बॉडी का एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इट मींस जब कभी भी बॉडी हमारे पास इक्विलिब्रियम पोजीशन पर होगी तो इक्विलिब्रियम पोजीशन पर बॉडी पे लगने वाला फोर्स, तमाम फोर्स, उसका नेट इफेक्ट, नेट फोर्स जीरो होगा और उस बॉडी का जो नेट एक्सेलरेशन है वो भी क्या होगा, जीरो हो जाएगा। तो हम कहेंगे कि बॉडी कौन से स्टेट में है, बॉडी इक्विलिब्रियम स्टेट में है, तवाज़ुन की हालत में है अगर बॉडी पे लगने वाला नेट फोर्स जीरो हो जाए, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं इक्विलिब्रियम के टाइप्स के बारे में तो हम इक्विलिब्रियम को दो टाइप्स में डिफाइन कर सकते हैं। एक हमारे पास आता है स्टैटिक इक्विलिब्रियम, एक आता है हमारे पास डायनेमिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम और डायनेमिक। स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या चीज होती है, जब बॉडी किस में हो, रेस्ट में हो, यानी बॉडी की वेलोसिटी क्या हो, जीरो, और बॉडी पे लगने वाला तमाम तर फोर्स भी क्या हो, जीरो, बॉडी का एक्सेलरेशन भी क्या हो, जीरो। तो इस तरह के इक्विलिब्रियम को हम क्या कहते हैं, स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। और डायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या है कि बॉडी मूव कर रही हो। अब बॉडी मूव कर रही हो मगर फोर्सेस क्या हो, तमाम लगने वाले जीरो, नेट फोर्स मजमुआ क्या हो उनका, कोई अनबैलेंस फोर्स हमें नजर ना आए क्योंकि अगर ये अनबैलेंस थी तो उसको हमने F से बैलेंस कर दिया। और साथ साथ एक्सेलरेशन क्या हो, जीरो। अब एक्सेलरेशन जीरो होने का ये मतलब थोड़ी है कि बॉडी रुकी हुई है, बॉडी की वेलोसिटी जीरो है। एक्सेलरेशन होती क्या चीज है, एक्सेलरेशन है चेंज इन वेलोसिटी।
और अगर एक्सेलरेशन 0 है, इट मीन्स या तो बॉडी रेस्ट में है या तो बॉडी की वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही। इसका मतलब बॉडी की वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। तो डायनेमिक इक्विलिब्रियम के अंदर बॉडी पे लगने वाला तमाम तर फोर्स 0, बॉडी के कह सकते हैं बॉडी से बनने वाला एक्सेलरेशन 0, मगर वेलोसिटी 0 नहीं है। इसका मतलब बॉडी किस स्पीड से मूव कर रही है, किस वेलोसिटी से मूव कर रही है, कांस्टेंट वेलोसिटी से। क्योंकि बॉडी मूव कर रही है, डायनेमिक मोशन डायनेमिक में है, तो हम इसे कहते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम। और अगर बॉडी की वेलोसिटी भी 0 है और बॉडी रेस्ट में है, तो फिर हम उसे क्या कहते हैं, स्टैटिक इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम के ये 2 टाइप्स हैं, एक है डायनेमिक, एक है स्टैटिक। इक्विलिब्रियम होता क्या चीज है, जब बॉडी पे लगने वाला नेट फोर्स 0 होगा, बॉडी पे कोई अनबैलेंस फोर्स नहीं होगी, तो वो जो हाल है, स्टेट है बॉडी का, उसे हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। शुक्रिया।